माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। आप सभी ध्यान करते हैं? ध्यान करते हैं? ध्यान कोई बताएगा आप में ध्यान करना क्या होता है? कोई भी? ध्यान करना क्या होता है? मैं बताऊं? सिंपल शब्दों में बोलूं? अगर आप बताने के लिए मुझे बोले तो हाँ ना तो बोल ही सकते हो, या ऐसे ही बैठे रहोगे? बताऊं? ध्यान का मतलब है अपने मन का ध्यान रखना ही ध्यान करना होता है। अपने मन का ध्यान रखना ही ध्यान करना होता है। आप अपने मन का ध्यान रखते हैं? नहीं ना। धन का रखते हैं? धन का रखते हैं बराबर। एक भी नोट इधर से उधर ना हो जाए, अभी भी अच्छे से पैक करके रखा होगा, निकल ना जाए। तन का रखते हैं? तन का बॉडी का नहीं रखते ध्यान? बॉडी का ध्यान नहीं रखते आप? नहीं रखते हैं ना। लेकिन मन का ध्यान नहीं रखते। मन के बिना न धन आ सकता, मन के बिना न तन ठीक रह सकता, और मन का ही ध्यान नहीं रखते। सोचिए आप, सोचने की बात है। जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता उसका ध्यान नहीं रखते, बाकी सब चीज का ध्यान बराबर रखते हैं। तो इसीलिए हम ध्यान नहीं कर पाते। हम जब कहते हैं ना ध्यान नहीं लगता भाई साहब, हमसे ध्यान नहीं होता, ध्यान नहीं होता का मतलब यह कि मन का ध्यान नहीं रखते ना। ध्यान तो मन से होता है। अगर मन का ध्यान रखेंगे, और मन का ध्यान रखने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कहीं बैठ के ही करना है, टांग पे टांग चढ़ा के ऐसे बैठना है तो ही आप ध्यान रख पा रहे हैं। नहीं, मैंने राजयोग में ये बहुत सुंदर चीज सीखी कि आप चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते अपने मन का ध्यान कैसे रख सकते हैं। अब मैं वहाँ से यहाँ आया, मैं अपने मन का ध्यान रख रहा था। ऊपर बैठा, मैं अपने मन का ध्यान रख रहा था। अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ, मुझे अपने मन का ध्यान है कि मेरा मन कहाँ है। अगर हम अपने ये सीख जाए ना मेरा मन कहाँ है, अभी क्या कर रहा है, तो यकीन मानिए जो चीजें आपको असंभव लगती थी ऐसे हो जाएंगी। आपके मन में इतना दम है, इतनी शक्ति है। उदाहरण के तौर पर आपको अभी एक एक कप चाय दी जाए, ठीक है? आपसे चाय पी, मजा आया, टेस्ट लिया, ओके। उसके बाद आपसे कहा जाए कि भाई साहब इस कप में ना छह मक्खियां पड़ी हुई थी, बहुत देर से मरी हुई, जिनकी टांगे भी ऐसे हो रही थी। उसके बाद क्या होगा? चाय पी, स्वाद आया, लेकिन बाद में किसी ने कहा 6 मक्खियां मरी हुई पड़ी थी इसमें, जो आपने चाय पी हमने निकाल के फेंकी और फिर आपको चाय दी। तो उस वक्त क्या होगा? फिर बोलेंगे जरा क्या होगा बताइए माताएं? मन खराब हो जाएगा, वॉमिटिंग आएगी, अरे क्या पिला दिया। लेकिन जब तक पता नहीं था तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, स्वाद आ रहा था। पता चलते ही मन ने क्या से क्या कर दिया, आप में से हो सकता है कुछ वॉमिटिंग भी करने लग जाएंगे, थूकते फिरेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे ना, जी मचल जाएगा। क्या है ये? आपके मन में इतनी पावर है कि आप उसे कोई सिग्नल दे दो ना, वो उस चीज को साकार करके दिखाएगा। एक उदाहरण और देता हूं। एक बार एक व्यक्ति को चेयर पे बिठाया, जैसे भाई साहब बैठे हैं, आप बैठे हो, चेयर पे बिठा के उसके कॉन्शियस माइंड को सुला दिया गया। कॉन्शियस माइंड मतलब जब रात को सोते हो तो आपका कॉन्शियस माइंड सो जाता है, जबकि सबकॉन्शियस माइंड मतलब अवचेतन मन जागा रहता है। आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता। अगर वो भी सो जाए ना तो आप सो जाओगे फिर हमेशा के लिए।
तो अवचेतन मन आपका जागा रहता है, इसलिए रात को भी आपका पाचन काम करता है, सांसें चलती है, धड़कनें चलती हैं, वो सब अवचेतन करता है आपका, ठीक है, और चेतन सो जाता है। तो जब किसी को हिप्नोटाइज किया जाता है तो उसका चेतन मन सुला दिया जाता है। तो उस व्यक्ति का क्या किया, चेतन मन सुला दिया गया, उसको ऐसे बिठाया, चेतन मन सुला दिया, अब चेतन तो जागा हुआ है ही। तो उसके हाथ पे बर्फ का टुकड़ा रखा, बर्फ का टुकड़ा रखने के बाद तो उसको चेयर पे बिठाया और उसके हाथ पे एक बर्फ का टुकड़ा रख दिया। बर्फ का टुकड़ा रख के उसको कमांड दी, यानी उसको बोला गया कि तेरी हाथ पे अंगारा रखा है। क्या रखा है? आग का टुकड़ा। क्या कमांड दिया गया उसको? आग का टुकड़ा। यकीन मानिए वो व्यक्ति बिल्कुल ऐसे ही चिल्लाया जैसे उसका हाथ जल गया हो। और हैरानी की बात, उसके हाथ पर जलने का छाला पड़ गया बर्फ से। दिस इज कॉल्ड माइंड पावर। आपके माइंड में इतनी पावर है कि अगर आप उसे आदेश दो कि आपके हाथ पे बर्फ का टुकड़ा रखने के बाद भी अगर कहा जाए अंगारा रखा है तो वो छाला तक डाल देगा। इतना पावर है आपके माइंड में, सोच लीजिए आप। क्या हम जानते हैं कि हम मन से क्या क्या कर सकते हैं? असंभव को संभव कर सकते हैं। बस अपने मन को आदेश देना सीख लीजिए। पहले तो अपने मन को जान लीजिए, फिर उसे आदेश देना सीख जाइए। आप जो चाहे कर सकते हैं। पहली बात पे आऊँगा। आप अपने मन को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, जो चाहते हैं वो हाथ उठाएं। जो चाहते हैं, जो अपने मन को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं वो हाथ उठाएं। नहीं उठाएंगे आप? कमज़ोर बनाना चाहते हैं, कमज़ोर बनाने आए हैं तो हाथ उठाइए। क्या दिक्कत है? किस चीज़ की शर्म है? अच्छा, थैंक यू, आपने इतनी मेहनत की, धन्यवाद। अगर आप अपने मन को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो उसका सिंपल फंडा मैं आपको बताता हूँ। आपके पास मोबाइल तो है ही, मोबाइल की बैटरी है। पहले तो ये बताओ, मोबाइल से आप क्या क्या काम करते हो? भाई सब बताएंगे मोबाइल से क्या क्या काम करते हैं हम। फ़ोन कॉल करते हैं और व्हाट्सएप और ईमेल और वीडियो, सारे मैं ही बोल दूँ? हैं, आप कुछ नहीं बोलेंगे? हैं? नहीं कबीर भाई, हमें तो शर्म आती है। अरे बोलो भाई, हैं? क्या क्या करते हो मोबाइल से? इतने सारे काम करते हो, लेकिन कब? जब आपके मोबाइल की बैटरी चार्ज है। अगर मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो तो आप अपने मोबाइल से कोई काम कर सकते हो? बोलो माताएं, कर सकती हो? हिंदी तो समझ में आ रही है ना? अगर आप ऐसे नहीं करेंगे ना, मुझे लगेगा आपको हिंदी समझ में नहीं आती, तो मुझे बंगाली बोलने की कोशिश करनी पड़ेगी, जो कि मुझे नहीं आती, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हाँ ना करते रहा करो, ऐसे ऐसे हाँ, बस ये करते रहा करो, मुझे लगे हाँ कुछ जा रहा है अंदर। अच्छा, वो मोबाइल इतने काम तभी कर सकता है जब उसकी बैटरी चार्ज हो। ठीक वैसे ही मन से आप चमत्कार कर सकते हैं। मन ने जहाज को हवा में उड़ा दिया, मन ने मोबाइल बना दिया, मन ने इतने अच्छे अच्छे कपड़े बना के दिए आपको, है कि नहीं? जिस कुर्सी पे बैठे हो मन ने बनाई है, ये बनाई है ना। गाड़ियां बना दी, महल बना दिए, बंगले बना दिए, क्या क्या बना दिया। लेकिन किस मन ने ये बनाया? ये उस मन ने बनाया जो मन चार्ज था। अगर मन चार्ज नहीं, महल मांडिया तो छोड़िए, वो एक मिट्टी का घर भी नहीं बना सकता सही से, अगर मन डिस्चार्ज है आपका। तो मोबाइल को तो चार्ज करना आप कभी भी नहीं भूलते। सवेरे उठते ही मोबाइल को बराबर चार्ज करते हो ना। और आजकल तो चार्जर पॉकेट में लेके घूमते हैं कि कहीं भी देखा वहां चार्जर है, बोर्ड लगा दो, है कि नहीं? थोड़ा सा भी डिस्चार्ज हुआ तो बात नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं भाई साहब? लेकिन इसको चार्ज कब करते हो? क्या बात कर रहे हो कबीर भाई, इसे कोई चार्ज करना थोड़ी ना होता है, ये तो ऐसे ही चलता रहता है।
इसे थोड़ी ना चार्ज करना होता है या करना होता है। इसे चार्ज करना चाहिए, क्या लगता है आपको, करना चाहिए है, करना चाहिए, जरूरी है। आज 2019 में ना भारत मानसिक बीमारियों में विश्व में नंबर 1 बन गया, नंबर 1। कैसे बना? हम मन को चार्ज नहीं करते। अच्छा, क्यों, कैसे नहीं करते हम मन को चार्ज? हमारे देश में भक्ति सबसे ज्यादा होती है, हमारे देश में भक्ति पूजा सबसे ज्यादा होती है कि नहीं? है कि नहीं? बोलो भाई साहब, है कि नहीं? तो फिर मतलब हमारे देश में भगवान से प्यार करने वाले सबसे ज्यादा हैं, है कि नहीं? तो इसका मतलब हमारे देश में भगवान से मन लगाने वाले सबसे ज्यादा हैं। यस, हाँ, अभी ना बोल दिया आपने, अभी तो आप ही बोले भगवान से प्यार करने वाले सबसे ज्यादा हैं, तो भगवान से मन लगाने वाले सबसे ज्यादा हैं, है कि नहीं? तो इसका मतलब हमारे देश में माइंड को भगवान से चार्ज करने वाले सबसे ज्यादा हैं, है कि नहीं? तो फिर मन में डिप्रेशन क्यों हुआ? फिर मन में रोग क्यों हुए? अगर सबसे ज्यादा हैं तो मन में रोग क्यों हैं? मन में बीमारी क्यों है? मन में गुस्सा क्यों है, नफरत क्यों है, ईर्ष्या क्यों है, द्वेष क्यों है, घृणा क्यों है? क्या भगवान घृणा करते हैं? क्या भगवान नफरत करते हैं? क्या भगवान द्वेष रखते हैं? क्या भगवान को गुस्सा आता है? नहीं। लेकिन हमें क्यों आता है? इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं हमने भगवान से अपना रिश्ता नहीं जोड़ा है, हमारा भगवान से कनेक्शन नहीं है। मानते हो ये बात? मानते हो? अपने आप से पूछो, सब पूछो। पहले तो एक बात ध्यान से समझो, सभी बहुत ध्यान से समझना। देखो, कोई भी आए और कोई भी जाए, आपका काम क्या है? यहाँ फोकस करना। वो आएंगे, बैठ जाएंगे, लेकिन आपका फोकस नहीं हिलना चाहिए। हम यही सीखने आए हैं ना, यहाँ पे यही देखेंगे। पहले इस बात को समझो, बहुत ध्यान से समझना। मेडिकल साइंस ये मानती है कि आप जैसे को याद करते हो वैसे बनने लगते हो। यानी आप जिसे भी याद करते हो ना दिन भर, उसके जैसे आप बनने लगते हो, क्योंकि अब आपका मन उसकी संगति में रहने लग गया है। ठीक है जी? जैसे अभी आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच के देखो जो बहुत ही दुखी हो, बहुत ही गुस्से वाला हो, महिलाओं का सम्मान ना करता हो, बात बात पे गालियां देता हो। जरा सोच के देखो, अभी के अभी आपका मूड खराब हो जाएगा, है कि नहीं? आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच के देखो जो सबका सम्मान करता है, सबको आगे बढ़ाता है और बहुत खुश रहता है। आपका मूड कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? जबकि वो व्यक्ति यहां है भी नहीं, तब भी उसके बारे में सोचते ही आपका मूड वैसा ही हो गया। का मतलब क्या है कि आपका मन उससे जुड़ा और वहां से वो चीज खींचने लग गया। समझे? तो सोचो, अगर हमारा मन भगवान में लग जाए, ईश्वर में लगे, तो हमारा चेहरा कैसा दिखना चाहिए? हमारा चेहरा कैसा दिखना चाहिए? अगर हमारा मन भगवान में लगा तो हमारा चेहरा कैसा दिखना चाहिए? चेहरे पे कितनी खुशी होनी चाहिए, रुबाब होना चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए, उदार दिल होना चाहिए, सबको आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए और शांत होना चाहिए। होना चाहिए ना? भगवान तो यही है ना? लेकिन हम तो जस्ट इसके उल्टे हैं आज, है कि नहीं? है कि नहीं? बोलो, सच बोलो, है कि नहीं आज? तो इसका मतलब साफ है कि हमारा भगवान से कोई रिश्ता नहीं है, भगवान से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। तो फिर कनेक्शन किससे है? तो हम इतनी भक्ति करते हैं तो कहां जा रही है वो तार? कहां लगा है हमारा? कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है। अपने आप से पूछो, अपने आप से पूछना जरा, सब यहां बैठे हो। मां को याद करने के लिए पांव पे पांव चढ़ा के ऐसे बैठना पड़ता है? बेटे को याद करने के लिए ऐसे बैठना पड़ता है? टीचर को याद करने के लिए ऐसे बैठते हो? यानी यहाँ जितने भी रिश्ते हैं उनको याद करने के लिए ऐसे बैठते हो आप? नहीं। लेकिन भगवान को याद करने के लिए ऐसे क्यों बैठना पड़ता है? पहली बात। दूसरी बात, ये सब बड़ी आसानी से याद आते हैं, भगवान हमें याद नहीं आते क्यों?
तीसरी बात, खुद से पूछो, भगवान से मेरा रिश्ता क्या है? आस्क योर क्वेश्चन, भगवान से मेरा रिश्ता क्या है? बताओ, भगवान से मेरा रिश्ता क्या है? वो मेरा पिता है, भाई है, बेटा है, क्या है? कोई रिश्ता है मेरा उससे? पता है आपको हमें भगवान याद क्यों नहीं आता है? उससे मेरा कनेक्शन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि मेरा उससे कोई रिश्ता है ही नहीं, और जिससे मैंने कोई रिश्ता बनाया है ही नहीं, तो वो याद आएगा क्यों? तो वो याद आता ही नहीं है। और जब सच बताऊं, जब ध्यान करने बैठते हो ना, उसके लिए बैठे तो हो, लेकिन तब भी मन पति पत्नी बेटा बेटी में ही घूम रहा होता है, बहू सास में ही घूम रहा होता है। मन तब भी ईश्वर में नहीं लगता। अगर ईश्वर में लग गया होता ना, यकीन मानो आज आपको यहाँ नहीं आना पड़ता, हमारी स्थिति ऐसी होती। अगर हमें आज यहाँ आके बैठना पड़ा है तो ज़रूर हमारे मन ईश्वर में नहीं लगा हुआ है, चार्जिंग हमें नहीं मिल रही है, हमारा मन आज उदास है, निराश है, परेशान है, बेचैन है। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप कुछ भी हैं, हर किसी को आज मन की चार्जिंग चाहिए। अगर आपके पास चार्जिंग नहीं है तो विश्वास करिए, अभी भी आप सही समय पर आ गए। कुछ समय बाद हम इसकी ना गोलियां खाने लगेंगे, गोलियां, जिसको हम कहते हैं डिप्रेशन की गोली खा रहे हैं जी। और कोई ऐसी गोली नहीं बनी है जो डिप्रेशन को ठीक कर सके। समझ में आया? समझ में आया आपको? अच्छा, एक बात और, अगर आप खुद को माँ समझती हो तो कौन याद आएगा? बोलो बेटा, बोलो कौन याद आएगा? पति समझते हो तो कौन याद आएगी? भाई लोग बोलो, कौन याद आएगी? शर्म लग रही है? अरे पत्नी याद आएगी भाई, है? अगर खुद को आप दोस्त समझते हो तो कौन याद आएगा? दोस्त। टीचर समझते हो तो कौन याद आएगा? कौन याद आएगा? भाई पहले ना आगे बैठो और पीछे की चेयर्स खाली करते जाओ। मुझे ऐसा लगता है आगे की चेयर्स भरते जाओ, पीछे की खाली रहनी चाहिए, तो जो भी आए वो पीछे बैठता जाएगा। आप बीच की चेयर्स जो खाली छोड़ी है ना आपने, ऐसे में क्या हो रहा है, पीछे से लोग आके आगे आते हैं। और ये बैठाने वालों को ध्यान देना चाहिए कि बीच की चेयर कोई खाली ना रहे। आप पहले पीछे से उठो बहने, ये बच्चियां बैठी हैं, बेटा आगे आ जाओ, सब यहाँ पे आओ, आगे आओ, हाँ आ जाओ, आगे आओ, सारी चेयर्स आगे भरो, पहले पीछे की चेयर खाली छोड़ो। आप बच्चे लोग ये बैठे हैं 4-5, आगे आओ बेटा, आगे आ जाओ, तो यहाँ पे आप 4-5 पीछे से उठ के यहाँ आओ, सारी चेयर आगे की खाली पड़ी है। जो भी बिठाएगा आगे से बिठाएगा, एक भी चेयर बीच में खाली नहीं छोड़नी है, पीछे वाली चेयर खाली रखनी है, जो आए वो पीछे बैठेगा। क्योंकि जैसे वो बीच में आके बीच में बैठते हैं सब उन्हीं को देखने लग जाते हैं। एकदम आगे की चेयर्स फुल कर दो। सिर्फ अगले 20 मिनट की बात है, बैठ जाओ बस एक बार, 20 मिनट के लिए बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पर आगे होके, बस 20 मिनट लूंगा, उससे ज़्यादा मैं आपके नहीं लूंगा। बैठो आगे, आ जाओ आ जाओ, शाबाश। अब अच्छे लग रहे हो ना, है ना? हाँ, वेरी गुड। हाँ, अब क्या बात कर रहे थे हम? बोलो, भूल गए क्या? हाँ, तो पति समझने पर पत्नी याद, टीचर समझने पर स्टूडेंट याद आएंगे, तो फिर परमात्मा कैसे याद आएगा? बताओ एक बात, आत्मा समझने पर परमात्मा याद आएगा। क्या? बोलो मेरे साथ, बोलो जोर से। माताएं, आप जो मोबाइल्स पे रिकॉर्डिंग कर रही है ना, मैं आप सबके ऊपर केस करूंगा। ये सारी वीडियो आपको YouTube पे मिल जाएंगी, BK कबीर डालना, सारी वीडियो मिल जाएंगी, लाइव देख लेना वहां पे। अभी सब यहाँ ध्यान दो बस, ठीक है? ये भाई रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, ये YouTube पे जाएगी, आपको मिल जाएगी। यही क्लास आपकी यहाँ की भी मिल जाएगी। अच्छा, तो बताओ
मैंने सारा बता दिया। पत्नी समझने पर पति याद आ रहा है, माँ समझने पर बेटा याद आ रहा है, टीचर समझने पर डॉक्टर, स्टूडेंट याद आ रहे हैं, तो परमात्मा कैसे याद आएगा? बोलो जोर से, मेरे साथ बोलो, आत्मा समझने पर, जोर से, ताकि पूरा एकदम, आपके क्या नाम है इस गांव का? हाँ जी, ताकि पूरा धूप धरा में धूप निकल आए और सब जाग जाए। हाँ हाँ, जोर से बोलो, आत्मा समझने पर परमात्मा याद आएगा। हैं, क्या बात कर रहे भाई साहब? हम आत्मा है क्या? हैं, हम आत्मा है क्या? अरे आत्मा की बात जब चलती है, बचपन से हमने तो सुना है आत्मा मतलब कोई भूत प्रेत है, पर हैरानी की बात तो ये है, आप खुद एक आत्मा हैं, आप खुद एक सोल हैं। और पता है एक बात और, राज की बात बताऊं, अगर आपको मन को चार्ज करना है ना, तो पहले ये पता तो हो मन है कहाँ? यहाँ मन सोल के अंदर होता है, मन सोल के अंदर होता है। अगर आपको सोल का नहीं पता तो आप मन को कभी चार्ज नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। किसी डेड बॉडी में क्या मन होता है? किसी डेड बॉडी में मन होता है क्या? नहीं होता ना। तो मतलब मन फिर किस में होता है? सोल में होता है। आत्मा गई, मन भी गया, तो मन किस में है? सोल में। ठीक है, तो मैं कौन हूं? आपको पता है सोल कहां बैठा होता है? शरीर के अंदर। अरे वाह, जैसे माताएं बिंदी लगाती है, आपको पता है माताएं, आपको तो सबको पता होगा, जब माताएं श्रृंगार करती हैं, एंड में आईने में देखकर बिंदी लगाती हैं, पता है क्या इसका मतलब? पूरी बॉडी का श्रृंगार करने के बाद एक बिंदु लेके यहां लगाते हैं और खुद को कहते हैं कि मैं ये नहीं हूं, मैं ये हूं। आत्मा कहती है कि श्रृंगार लिया, ओके कोई बात नहीं, पर मैं ये नहीं हूं, ये मेरा है पर मैं ये नहीं हूं, ये बॉटल मेरी है, मैं बॉटल नहीं हूं। वैसे ही ये शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं। इस शरीर को श्रृंगार लिया, बहुत अच्छी बात है। एंड में बिंदु उठाओ, यहां लगाओ और खुद को बताओ कि आप एक आत्मा है, ना कि शरीर। और बिंदी का कलर रेड होता है, रेड है ना, रेड होता है शक्ति का प्रतीक, अर्थात आत्मा शक्तिशाली है। हैरानी की बात है, शक्तिशाली है, हमें तो पता ही नहीं था। हम तो शक्ति बाहर ढूंढते फिरते हैं, शांति हमें बाहर से चाहिए, पहाड़ों पे जाके मिलेगी। प्यार तो हमें दूसरों से मिलेगा, और शक्ति तो जी बाहर से ही मिलेगी, हमें थोड़ी ना पता था हम शक्तिशाली हैं। फिर बिंदी क्यों लगाते हो रेड? रेड शक्ति का प्रतीक होता है, अर्थात आत्मा शक्तिशाली है, आत्मा का स्वरूप ही शक्ति है। आत्मा है ही पावरफुल, तभी तो भगवान का बच्चा कहते हैं ना उसको, भगवान सर्वशक्तिमान है कि नहीं? है कि नहीं? यस और नो? है, तो उसका बच्चा कमजोर कैसे होगा? शेर का बच्चा शेर ही होता है या गधा भी हो सकता है, कभी कभी बंदर भी हो सकता है, कभी कभी शेर ही होगा ना। वैसे ही परमात्मा के बच्चे कैसे होंगे? सर्वशक्तिमान के बच्चे कैसे होंगे? शक्तिशाली। तो मैं कौन हूं? शक्तिशाली आत्मा, साधारण नहीं। कौन हूं? बोलो जोर से, यह रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड होता है, बोलोगे तो रिकॉर्ड होगा। कौन हूं मैं? कौन हूं? कौन हूं? इधर से आवाज नहीं आई। धूप गड़ा ना, सॉरी, धूप पड़ा, धूप गौड़ा, तो भाई धूप ऐसे तो निकलेगी नहीं, है ना, तो जोर से बोलोगे तो आएगी। वैसे एक बात बोलूं, आप सबका समझने का और सुनने का तरीका आपके यहाँ पे बाकी शहरों की तुलना में ज़्यादा अच्छा है। जैसे मैं बाकियों से मिला हूँ, थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, पर आप फिर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी है, आप ध्यान से सुनते भी हैं। ये मैं दिल से बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और जितने अच्छे सुनने वाले होते हैं ना, उतने ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स और गहरी गहरी पॉइंट्स अपने आप निकल के बाहर आती हैं। और जब ऐसे बैठे रहते नहीं हो तो अंदर से कुछ आते ही नहीं है, बड़ा जोर लगाना पड़ता है। आप जितना खुशी से चीज़ों को उठाएंगे ना,
उतना ही देने में मजा आता है जो लेने वाला कोई ठीक हो तो चीजों को, जो कद्र हो किसी को। तो समझ में आया आपको? तब कैसी आत्माएं हैं? तो अगर मैं कहूं कि मैं आपसे प्रश्न पूछूं आप कौन हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे? बोलो, जोर से बोलो सभी। बस, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। बोलो। हाँ, आपको पता है जब मुझे ये ज्ञान नहीं था ना, तो मैं कभी कभी एफर्मेशंस की प्रैक्टिस करता था। एफर्मेशन समझते हैं ना, बच्चे बैठे हैं, एफर्मेशंस है ना, अफर्मेशंस की प्रैक्टिस करता था कभी कभी। तो मेरे को ना मज़ा नहीं आता था। जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, तो मेरे को ना ऐसा लगता था मैं झूठ बोल रहा हूँ। कहाँ हूँ मैं खुश नसीब, कहाँ हूँ मैं भाग्यशाली, कहाँ हूँ मैं शक्तिशाली? क्योंकि मेरे को ना ये नहीं पता था कि वास्तव में मैं एक आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, और आत्मा बहुत शक्तिशाली होती है, मेरे को नहीं पता था। तो जब मैं ऐसे बोलता था मुझे ऐसा लगता मैं झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन जब मेरे को ये पता चला ना कि मैं एक आत्मा हूँ और बहुत शक्तिशाली हूँ, तब मैं ये बोलता था ना कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, आई एम अ पावरफुल बीइंग, तो मेरे बैक ऑफ द माइंड एक ही आवाज आती थी, यस यू आर, तुम हो, तुम कमजोर नहीं हो, क्योंकि तुम भगवान के बच्चे हो। यही तो ज्ञान की साइंस है। अगर ये साइंस समझ में आ गई ना, तो आप जो बोलोगे वो होगा। सबसे बड़ी बात जो मैंने शुरू में कही थी कि उसे बोला गया कि तेरी हाथ पे ना अंगारा रखा है, जबकि बर्फ रखी थी। उसका हाथ जला, किस कंडीशन में जला? जब उसके माइंड ने स्वीकार किया। अगर आपका माइंड ये स्वीकार नहीं करेगा ना कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता फिर। लेकिन अगर आपने स्वीकार करा दिया, तो मैं बता रहा हूं आपको कि आपसे शक्ति अनुभव दूसरों को भी होगी। शक्तिशाली होने का मतलब ये नहीं है किसी को दबाना। शक्तिशाली का मतलब ये होता है दूसरों को आगे बढ़ाना। कोई ऐसी स्थिति भी आ जाए कि बहुत गुस्से वाली थी, तब भी स्टेबल रह जाना। कोई आपका अपमान करे, तब भी आप शांत रह जाएं, उसे कहते हैं शक्तिशाली आत्मा। जैसे सपोज करो आपका नेचर है, भाई साहब का नेचर है सबकी मदद करते हैं भाई साहब, है ना भाई साहब, सबकी मदद करने का नेचर है भाई साहब का। लेकिन जैसे मानो ये भाई साहब इन भाई साहब की हमेशा मदद करते हैं, हमेशा। लेकिन आज ऐसा हो गया कि इन भाई साहब को इनसे मदद की ज़रूरत पड़ गई। जैसी ज़रूरत पड़ी तो किसी कारणवश भाई साहब इनकी मदद नहीं कर पाए, या तो वहाँ थे नहीं, या इनके मान लो पैसे की ज़रूरत पड़ी, इनके पास था नहीं देने के लिए, या इनका संस्कार ही नहीं है मदद करने का। इनका आदत बस लेने की, देने की नहीं है। तो इन्होंने कहा, बहाना बना के निकल गए। तो इन्होंने पता क्या बोला, अच्छा बेटा मैं उसी दिन से मदद कर रहा था और आज मुझे ज़रूरत पड़ी तो मेरी मदद नहीं की है। अगले 4-5 दिन बाद इन भैया को फिर इनकी मदद पड़ी। तो इन्होंने कहा, अरे भाई रामवीर कहाँ है तू यार? मुझे तो आप क्या कहेंगे मनी मन, बेटा अब याद आई ना मेरी, है अब ज़रूरत पड़ी ना मेरी। फिर आप क्या बोलेंगे, मैं भी थोड़ा बिजी हूँ, करेंगे ना। लेकिन उस दिन पता क्या होगा, क्या हुआ, क्या आपने ठीक किया? पता है क्या हुआ? आपने उसके प्रभाव में आके अपनी विशेषता को स्वाहा कर दिया। है माताएं, ये माता उस माता के घर गई। जब वहां गई तो ये माता ने बढ़िया बढ़िया चाय पकौड़े और क्या क्या बना डाला। माता ने मस्त खा के निकली। जब अगली बार माता वहां पहुंची तो माता को तो पकौड़े बनाने नहीं आते, माता ने नहीं बनाए। चाय भी ऐसी बनाई, पतली सी, पानी सी, वो भी थोड़ी कच्ची पक्की सी। अब चाय पीते पीते माता बोल रही है इनको, जब मेरे घर आई थी मैंने क्या क्या बनाया था इसके लिए, और अभी देख लो मेरे लिए क्या बनाया है। फिर अगली बार फिर इस माता का इनके यहाँ आना हुआ तो क्या हाल है माता का? चाय देगी, पकोड़े हट जाएंगे, हटेंगे ना। इसे कहते हैं शक्तिहीनता, शक्ति की कमी। किसी के प्रभाव में आके अपने गुण का त्याग कर दिया, अपनी विशेषता को छोड़ दिया। लेकिन शक्तिशाली आत्मा कभी ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि उसको पता है कि गुण की वैल्यू क्या है।
अगर मैंने इसके प्रभाव में आके ऐसा कर दिया, ऐसी अगर सब करते चले गए कि अपनी विशेषताओं को छोड़ते गए और अवगुणों को पकड़ते गए, तो ये दुनिया कलयुग से और कलयुग बनेगी या सतयुग बन जाएगी? बोलो, कलयुग से और कलयुग बन जाएगी या सतयुग बन जाएगी? और कलयुग बनेगी। कलयुग ऐसी तो बनाया हमने, एक दूसरे के अवगुणों को कॉपी किया है हमने। ऐसे ही हुआ है ना भाई साहब। आप सीधे जा रहे हैं, मानो आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं, आप देखते हैं कि वो सामने वाला व्यक्ति आपको जानता है, आप उसकी तरफ जा रहे हैं हाय हेलो करने के लिए। जैसे आप थोड़े करीब को पहुंचे, उसने थोड़ी सी गर्दन घुमा के इधर को निकल गया, आपको बहुत बुरा लगा। आपका गुण है कि आप सबसे मिलते हो, उसका गुण है सबसे मिलता नहीं है, वैसे निकल गया। उसको देख के आपने फिर बोला, अच्छा बेटा मेरे को इग्नोर किया। अगली बार आपने उसे दूर से इग्नोर कर दिया। तो ये विशेषता किसकी गई? आपकी गई। उसका क्या था? वो तो था ही नहीं उसमें। तो ऐसे ही शक्तिहीनता से होता है। जब हमें याद रहता है कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, तो आप अपने गुणों का त्याग नहीं करेंगे कभी। और इससे फायदा किसका होता है? किसका होता है? जब किसी को कुछ देते हो, कुछ भी देते हो, खुशी होती है या दुख होता है? सच बोलना। खुशी होती है ना। तो इसमें फायदा किसका है? मेरा खुद का। ठीक है। तो मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? बस। तो अब मुझे पता चल गया ना, आई एम अ पावरफुल बीइंग, है ना। अच्छा, परमात्मा की बात करता हूं थोड़ी सी, फिर दोनों का कनेक्शन जोड़ देंगे ऐसे करके, फिर आप सीख गए मेडिटेशन। परमात्मा के बारे में एक बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। मैं बोल रहा हूँ आपको, आप समझने की मुझे स्थिति में लग रहे हैं, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। परमात्मा के लिए बड़ी सिंपल बात बोलते हैं। हमारे हिंदू रिलीजन में, सभी धर्मों के लोग अगर यहाँ बैठे हैं सबके बारे में बताऊंगा। हिंदू रिलीजन में कहते हैं भगवान को, आपको पता है भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, पता है? 12 ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं। हम उनकी यात्राओं पर जाते हैं, आप वहाँ देखते हैं कि वहाँ एक शिवलिंग रखा होता है। वहाँ कोई भी मूर्ति नहीं रखी होती, वहाँ शिवलिंग रखा होता है। ठीक है, शिवलिंग क्या बोलते हैं उसको? पुरलिंग माना। पुरलिंग मतलब पुरुष का रूप। स्त्रीलिंग माना स्त्री का रूप। वैसे ही शिवलिंग माना शिव का रूप। वो जो रखा है वो शिव का रूप है। उसको हम पता क्या कहते हैं? ज्योतिर्लिंग, अर्थात ज्योति का रूप। अर्थात परमात्मा ज्योति का रूप है। ज्योति का रूप। आत्मा का रूप कैसा बताया था अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको? बोलो सभी, कैसा बताया था? बोलो बोलो बोलो, कैसा बताया था? ज्योति। तभी तो कहा था कि ये बिंदी उसी के लिए रखी जाती है, यानी ज्योति रूप है उसका। और परमात्मा का भी कैसा बताया? ज्योतिर्लिंग मतलब ज्योति का रूप। आत्मा का रूप कैसा? सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है। खरगोश का पिता शेर, खरगोश का पिता, इतना क्यों सोचा? मुश्किल था। खरगोश का पिता, शेर का पिता, गधे का, मनुष्य का, आत्मा का। आत्मा जैसा ही होगा ना। तो आत्मा कैसी होती है? जैसे डायमंड होता है ना, जैसे आकाश में सितारा चमकता है, यहाँ पे बिल्कुल वैसी चमकती है। ठीक है। और परमात्मा भी ऐसा ही होता है। अब देखो ज्योति की शेप कैसी होती है। देखो ये मैंने एक माचिस जलाई, मेरे हाथ के ऊपर ज्योति जल रही है, जल रही है, दिख रही है आपको? ज्योति की शेप कैसी होती है? ऐसी होती है ना, अंडाकार। इसी शेप की हमने शिवलिंग बनाई है ना। अब उसे कितनी भी बड़ा बना दो, कितना भी छोटा बना दो, बात तो एक ही है। तो मतलब शिव एक ज्योति है, इसलिए कहते हैं शिव निराकार। कहते हैं निराकार मतलब उसका रूप ज्योति जैसा है, उससे शरीर नहीं है। ऐसे ही कहते हैं अल्लाह नूर है, मुस्लिम कहते हैं अल्लाह नूर है। नूर मतलब ज्योति, एक ही बात है। क्रिश्चियंस कहते हैं गॉड फादर इज लाइट, आई एम हिज सन। जीसस क्राइस्ट ने कहा गॉड फादर इज लाइट। लाइट मतलब ज्योति है।
सिख क्या कहते हैं? एकों, वो एक है ओमकार। ओम मतलब आत्मा, ओमकार मतलब वो आत्मा का आकार है। आत्मा का आकार कैसा बताया अभी? ज्योति, तो वो ज्योति का आकार है, वो सतगुरु है। एक ही बात है। इसलिए कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। पता है क्यों? क्योंकि सब एक ही की संतान हैं। आत्मा चाहे मुस्लिम चोले में है या हिंदू चोले में है या फीमेल चोले में है या मेल चोले में है, किंतु दिखती एक जैसी ही है। इसलिए एक जैसी दिखने के कारण बोला भाई भाई, और क्योंकि एक ही की संतान है इसलिए एक उंगली ऊपर उठाई जाती है, अर्थात एक ही हमारा पिता है। अब बताओ, पिता खुद बोलते हो या नहीं बोलते हो? उसे परम पिता कहते हो या नहीं कहते? बोलो, परम पिता कहते हो ना, तो इसका मतलब साफ है कि वो आपका पिता है या नहीं है कि नहीं है या नहीं है? तो भला पिता को याद करना मुश्किल क्यों? पिता को याद करना किसी को मुश्किल हो सकता है क्या? भाई साहब, आपके शरीर का पिता आपको याद नहीं आता? कितनी आसानी से याद आता होगा। आपको अपने पिता को और माता को याद करना मुश्किल लगता है, लेकिन उस पिता को याद करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? जबकि आत्मा तो शरीर छोड़ती है और लेती है, छोड़ती है और लेती है। मतलब हर जन्म में हमारा पिता बदल जाता है। आपको पता है ये बात? हर जन्म में हमारा पिता बदल जाता है शरीर का, लेकिन वो तो हर जन्म में वही रहता है। एक कलाकार मानो शाहरुख खान स्टेज पर एक्टिंग करने गया। उसका घर एक पिता है जिसने उसे जन्म दिया है, लेकिन स्टेज पे वहां उसके कोई पिता के रोल में एक्टिंग करता है। ठीक है, पिता के रोल में है कोई। अब मानो वो घर जो उसका पिता है जिसने उसे जन्म दिया है वो उसे भूल जाए, और जो वहां एक्टिंग कर रहा है उसका पिता बन के उसे अपना पिता मानने लग जाए वो, तो नुकसान किसका होगा? किसका होगा? शाहरुख खान का होगा। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी ना, नहीं मिलेगी ना। जब प्रॉपर्टी है पिता के पास वो नहीं मिलेगी ना। तो ठीक वैसे ही जो हमारा परमानेंट पिता है ना, हम उसे तो भूल गए, और जो एक्टिंग में हमारे पिता बने हुए हैं, हर जन्म में बदल जाते हैं, उसे अपना सगा पिता मान लिया। मैं ये नहीं कह रहा आज जाके घर ये बोल देना बाय छुट्टी आपसे, तो इसका मतलब ये नहीं है, पर हमने इन्हीं को पिता माना। उसे तो, वो तो भगवान है, वो पिता थोड़ी ना है। वो तो भगवान है, वो तो एटीएम है बस। एटीएम जैसे जाते हैं पैसा निकालते हैं, ऐसी भगवान के सामने जाओ, हाथ जोड़ो, भगवान ये बाय चलो, वो है। वो तो, वो पिता थोड़ी ना है। लेकिन वो कहता है जब तक तू मुझसे जैसा मैं हूं, जो हूं मुझे मानकर मुझसे नहीं जुड़ेगा, तू मुझसे कुछ नहीं ले सकता। सोचो, आपका पिता, मेरे साथ बोलना, शांति का सागर। बोलो जोर से, अब तो जोश आ जाना चाहिए ना बोलने में। शांति का सागर बोलो, प्यार का सागर, ज्ञान का सागर, सर्वशक्तियों का सागर। और बच्चों का क्या हाल है? खुद से पूछो, बच्चों का हाल ऐसा क्यों है? क्योंकि बच्चे भूले हुए हैं कि बच्चे उसके हैं हम। अगर ये याद रहे ना कि हम उसके बच्चे हैं तो कमाल हो जाएगा, कमाल। शक्तियां तो अंदर दे के भेजा होगा ना। एक बात बताओ भाई साहब, अंबानी का बेटा सड़क पे ऐसे मांग रहा हो तो कैसा लगेगा? हजम होगी आपको ये बात? क्यों? ऐसा हो ही नहीं सकता। अंबानी उसे सब कुछ दे के भेजेगा, उसकी पॉकेट में क्या पैसा नहीं होगा? है हमारा पिता वो, उसने हमें यहाँ भेजा तो क्या दे के नहीं भेजा होगा? क्या नहीं दे के भेजा होगा उसने हमें? और हम प्यार मांग रहे हैं, थोड़ा तो प्यार करो कम से कम, थोड़ी तो शांति दो महाराज, सर पे हाथ रख दो, थोड़ी शांति मिल जाएगी। मतलब शांति के सागर के बच्चे शांति मांग रहे हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि खुद का ही नहीं पता। अंबानी का बेटा भूल गया कि मैं अंबानी का बेटा हूं, और सड़क पे अल्लाह के नाम पे मांग के खा रहा है। तो आप क्या कहेंगे भाई, तेरी किस्मत कैसी है?
तो वो हाल आज हमारे साथ है तो सर्वशक्तिमान के बच्चे और मांग रहे हैं प्यार दो, शांति दो, सम्मान दो, मेरे लिए कुर्सी छोड़ो, मेरा नाम लो, मुझे बुलाओ, मेरी वाहवाही करो। ये हम करते हैं आज। अगर आज हमें थोड़ा सा सम्मान किसी ने कम दे दिया तो बस हमें रात को नींद नहीं आती। आपको एक बात बताओ, महाभारत देखिए आपने? महाभारत देखिए, उसमें कृष्ण कहता है कर्ण को कि सम्मान जितना स्वयं का स्वयं में हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि दूसरों से अगर आपको सम्मान मिल भी जाए तो वो सम्मान चाहे कितना भी मिला हो फिर भी वो अपर्याप्त ही प्रतीत होता है। वो ऐसा लगता है कि कुछ सम्मान नहीं मिला। सम्मान स्वयं का स्वयं में होना चाहिए। इसलिए परमात्मा कहते हैं स्वयं का अभ्यास करो, अर्थात स्वयं को खुद ही मान दो। स्वयं को रोज बताओ सवेरे उठते ही कि मैं कोई साधारण नहीं, महान आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं भगवान का बच्चा हूं, मुझे उसने सारी शक्तियों से यहां भर के भेजा है, मैं बहुत बहुत सुखी हूं। प्रैक्टिस करके देखना भाई साहब, सिर्फ 7 दिन में आपको अनुभव होगा कि सचमुच यार मन अब कुछ मांगता नहीं है, बाहर से देने को तैयार है। हम कितना कहते हैं भाई साहब मैं ना अपने बच्चों को सुख देना चाहता हूं। अपने आप से प्रश्न करना चाहिए, क्या मैं सुखी हूं? अगर किसी को भोजन खिलाना चाहते हो तो भोजन पहले आपके पास होना चाहिए ना। तो अगर किसी को सुख देना चाहते हो, सुख आपके पास है, आप तो खुद दुखी हो, तो फिर बच्चे को सुख कैसे दोगे? तो हम पता क्या सोचते हैं, भाई साहब गाड़ी दिलवा दूंगा, मोबाइल दिलवा दूंगा, महंगे महंगे कोट पैंट दिलवा दूंगा। यही तो, ऐसी तो सुख आता है ना। हमारा ये सोच है कि महंगी गाड़ी ज्यादा सुख, छोटी गाड़ी कम सुख। अगर गाड़ी से सुख मिलना होता तो पिछले 100 सालों में गाड़ियां निकली हैं, है कि नहीं भाई साहब? 100 साल पहले तो बैलगाड़ी पे थे, 100 साल में गाड़ी निकली है। आपको पता है पिछले 100 साल में दुख सबसे ज्यादा बढ़ा है। आपके दादाओं ने, दादा परदादाओं को कभी डिप्रेशन हुए थे क्या? गोलियां खाई थी उन्होंने कभी डिप्रेशन की? बैलगाड़ी में चलते थे वो, अब तो मर्सिडीज में चल रहे हो। फिर दुखी क्यों हो? अगर मर्सिडीज से सुख मिलता है तो ट्राई करके देख लो, अब मर्सिडीज लाओ। हाँ, हमारा ये बिलीफ सिस्टम है कि गाड़ी आई तो सुख मिलेगा, हम थोड़े सुखी हो सकते हैं उस समय पर, लेकिन आपको एक ऐसा फोन आ जाए तभी कि जो आपके अनुसार ठीक नहीं है। फोन आया कि जी आपके बच्चे का थोड़ा सा यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है और चोट लग गई है, आप मर्सिडीज में बैठे हो अभी, तो आप तो सुखी होंगे ना। हम तो सुखी होंगे क्योंकि हम तो मर्सिडीज में बैठे हैं ना, होंगे सुखी। जब वो फोन आएगा आंसू गिरेंगे नीचे। क्यों? मर्सिडीज अब सुख नहीं दे रही? नहीं, क्योंकि मर्सिडीज का काम ना सुख देना है ना दुख देना है। मर्सिडीज का काम है कंफर्ट देना, और वो कंफर्ट आपको तब भी देगी जब ये सूचना आप सुनोगे। क्यों? अगर उस एक्सीडेंट वाले स्थान पे आपको पैदल दौड़ के जाना पड़े तो आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर गाड़ी से जाओ तो जल्दी पहुंचोगे, तो कंफर्ट वो तब भी देगी, लेकिन सुख नहीं देगी। ना वो दुख देती ना वो सुख देती। लेकिन हमारी सोच है घर में महंगा सोफा ज्यादा सुख, तो मतलब जो कुर्सी पे बैठे वो तो दुखी है। तो ये है भाई साहब, हमने एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बनाया है, और राजयोग हमें यही सिखाता है। राजयोग इज जीवन जीने की कला, सोचने की कला, बोलने की कला। राजयोग एक ऐसा योग जो आपको आपके मन का राजा बना देता है। राजा बनना है, राजा नहीं बनना ना? ना भाई साहब, हमें बनना है राजा। बोलो हाँ, मैंने तो कहा था ऐसे कर दिया करो या ऐसे कर दिया करो। बनना है राजा, मन का राजा। तो मन का राजा बनने के लिए सिंपल कुछ नहीं करना, आप 3 दिन निकाल लिए। 3 दिन
सेवा केंद्र पर आइए, आपके आसपास हमारे ब्रह्मा कुमारीज के आश्रम होते हैं, आप आइए 3 दिन निःशुल्क, आपसे 25 पैसे चार्ज नहीं किए जाएंगे, निःशुल्क आपको राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाएगा रोज 45 मिनट, 3 दिन आ जाइए बस। जो बात आपने यहां सुनी है यही विस्तार रूप में आपको सीखने को मिलेंगी। अपने बीवी बच्चे हस्बैंड सबके साथ आइए, सीख कर जाइए। आप जब सीखेंगे ना भाई साहब, आपको ये लगेगा सीखने के बाद आज तक मैं था कहां, ये मैंने आज तक क्यों नहीं सीखा, ये मैं कर क्या रहा था, किस सोच में जी रहा था मैं, कहां मैंने अपना टाइम गवा दिया। ये आपके विचार 100% चलेंगे, लिख के ले लो जैसे मेरे चले थे कि ये चीज सोचो, मुझे ये इतनी सुंदर लगी कि मैंने अपना प्रोफेशन मॉडलिंग जो था 1 सेकंड में छोड़कर मैंने ये चुनाव किया कि आज इस दुनिया में कितने लोग दुखी हैं, क्यों ना मैं ये चीज़ उनको बताऊं, तो मुझे कितनी दुआएं मिलेंगी। आप यहाँ बैठे हो, क्या आपके मन में मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं चल रहा है? इस वक्त चल रहा है ना, तो आप मुझे क्या दे रहे हो? दुआएं। ये ऐसी ही चीज़ है, आज दुआओं का ही तो अकाल पड़ा है, आज दुआओं का तो अकाल पड़ा हुआ है। दुआएं कोई किसी को देता ही नहीं है, क्योंकि कोई दुआओं वाले काम कर नहीं रहा ना। आप करिए कोई ऐसा काम, दुआएं कमाइए, दुआएं कमाते क्या होता है, आपका हर एक रुका काम बन जाएगा। कहावत है ना, जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ दुआएं काम करती हैं, है ना भाई साहब? हाँ, तो राजयोग सीखिए और ये जो बातें सुनी इनको प्रैक्टिकल में लाइए और बहुत खुश हो जाइए, एंजॉय करिए।